जय माता दी। भक्तगणों, नवरात्रि व्रत में विधान के अनुसार कन्या पूजन का विशेष महत्व है। इसीलिए उपवास के अंतिम दिन कन्याओं को घर बुलाकर हलवा, पूड़ी और छोले का प्रसाद खिलाया जाता है। खाना खिलाने के साथ कन्याओं को खुश करने के लिए कुछ भेंट भी दी जाती है। ऐसा माना जाता है नवदुर्गा स्वरूप को ये उपहार देने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और उस परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। तो जब भी आप कन्या पूजन करते हैं तो आप सोचते होंगे आखिर कन्याओं को उपहार में ऐसी क्या चीज़ें दें जिससे नन्ही नन्ही माता स्वरूप बच्चियाँ खुश होकर इन उपहारों को लेकर जाएं। नवदुर्गा स्वरूप को प्रिय श्रृंगार का सामान देना जैसे चुनरी या चूड़ी बहुत ही शुभ होता है, मगर आजकल कन्याएं चूड़ी और चुनरी ज़्यादा लेने से अच्छा कुछ और ही लेना पसंद करती हैं। कन्या पूजन के लिए अनोखे उपहार बाजारों में उपलब्ध हैं। तो आज हम आपको कुछ ऐसे उपहार बताएंगे जिन्हें देखकर माता स्वरूप कन्या आपके घर से बेहद ही खुश होकर जाएंगी। आजकल बाजार में पैक हुए गिफ्ट या अन्य ढेरों वैरायटी की भरमार से भक्त सोच में हैं कि क्या लें। इस बार कन्या पूजन के लिए आप हमारी वीडियो देखकर ही उपहार लेने जाएं। आजकल लोग कन्याओं को धार्मिक चीज़ें उपहार में दे रहे हैं। बाजार में भगवान की छोटी छोटी किताबें, जिन्हें कि आम भाषा में गुटका भी कहा जाता है, आप भेंट में दे सकती हैं। स्वास्तिक और ओम की वॉल हैंगिंग के भी कई छोटे छोटे डिज़ाइन आपको बाजार में मिल जाएंगे और ये 5 रुपये से लेकर 25 रुपये तक की रेंज में उपलब्ध हैं। भारत में जैसी कि परंपरा है, ज़्यादातर लोग कन्याओं को भेंट में लाल रंग की गोटे वाली चुनरी ही देते हैं, जिन पर जय माता दी लिखा होता है। रंग बिरंगी चूड़ियाँ या मालाएं भी छोटी बच्चियों को खूब भाती हैं। कुछ लोग नेल पॉलिश और भी आदि क्रीम पाउडर ऐसा सामान भी देते हैं। ये श्रृंगार का सामान एक अच्छा ही विकल्प है और हमेशा प्रयोग में आने वाली वस्तु है। छोटी छोटी बच्चियां बेशक चूड़ी और चुनरी लेकर खुश हो जाएं, मगर जो कन्याएं फैशन को जानने लगी हैं वे तो कुछ मॉडर्न उपहार ही चाहती हैं। उनके लिए आजकल चलने वाली एसेसरीज खरीदना आपके लिए एक अच्छा विकल्प रहेगा। इनमें विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे हेयर क्लिप, ब्रेसलेट और हेयर बैंड भी ले सकती हैं। इन दिनों बाजार में रंग बिरंगे मोतियों और बीड्स वाली पायल भी काफ़ी उपहार में दी जा रही हैं। और कन्याएं सिर्फ साजो सामान ही पसंद नहीं करती, पढ़ाई से जुड़े सामान भी इन्हें काफ़ी भाते हैं। कुछ नया करने की सोच में कंजकों को दिए जाने वाले उपहार में स्टेशनरी की चीज़ों को भी शामिल किया जा सकता है, जिसमें ज्योमेट्री बॉक्स, कलरफुल पेंसिल, स्केच, क्रेयॉन्स, कलर ड्राइंग की छोटी किताबें आदि भी कन्या पूजन में आप दे सकते हैं। बाजार में इन सभी सामानों के 12 की संख्या वाले पैक उचित कीमत पर मिल रहे हैं। स्टील की प्लेट्स और कटोरियाँ काफ़ी समय तक उपहार में देने के लिए लोगों की पहली पसंद बन रहे हैं। अब प्लास्टिक, बोन चाइना और चीनी मिट्टी की डिज़ाइनर क्रॉकरी में भी अच्छे विकल्प हैं। सुंदर डिज़ाइनों वाले टिफ़िन और प्लेट्स भी आप बच्चों को उपहार स्वरूप दे सकते हैं। अगर उपयुक्त सभी विकल्प आप इस्तेमाल कर चुके हैं और कुछ नया चाहते हैं तो चॉकलेट और टॉफ़ी के पैक, बास्केट, जेली के पैक, सॉफ्ट टॉयज़ या हैंडबैग भी आप बच्चों को दे सकते हैं। मगर नवरात्रि के अवसर पर लोगों की पसंद को देखते हुए इनकी वैरायटी में बहुत ही बढ़ोतरी भी की गई है
और भी कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जो आप कन्याओं को देकर उन्हें खुश कर सकते हैं। कन्या पूजन पर ज़्यादातर छोटी लड़कियां ही घर में आती हैं, जिनके बालों पर हेयर एसेसरीज बेहद ही खूबसूरत लगेगी। आप इन्हें कोई छोटी क्लिप या कोई हेयर बैंड भी दे सकते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है तो छोटे बच्चों को पानी की बोतल भी आप उपहार स्वरूप दे सकते हैं। ये बोतल का विकल्प उन्हें पसंद भी आएगा और वे उसे प्रयोग में भी ला सकेंगी। बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए रंग बिरंगे लंच बॉक्स बेहद ही पसंद आते हैं। आप कन्या पूजन के दौरान उन्हें एक प्यारा सा लंच बॉक्स भी उपहार स्वरूप दे सकती हैं। भक्तगणों, आप चाहें कुछ भी कन्या पूजन में दें, लेकिन आपको हिंदू मान्यताओं के अनुसार कन्या भोज में कन्याओं को लाल वस्त्र अवश्य ही देना चाहिए, फिर चाहे वो एक छोटा सा रुमाल ही क्यों ना हो। उपहार स्वरूप लाल कपड़ा देना माता रानी को बेहद ही खुश करता है और ये आप पर चल रहे संकट का भी नाश करता है। लेकिन अगर आपका बजट हर कन्या को लाल वस्त्र देने का नहीं है, तो आप सभी कन्याओं को गिफ्ट दे सकती हैं अपने बजट के अनुसार। किसी एक या दो कन्याओं को लाल रंग की चुंदरी, रुमाल या कोई भी प्रयोग में लाया जाने वाला ऐसा कपड़ा अवश्य ही दान करें जिसे वो कन्या अपने प्रयोग में ला सके। भक्तों, आपको बता दें, लाल कपड़ा माता रानी को भेंट करना बेहद ही सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इससे माता रानी बेहद ही प्रसन्न होती हैं। तो इस बार आप अष्टमी या नवमी किसी भी दिन कन्या जिमाएं। कन्याओं को पूजन के बाद एक लाल रुमाल ही सही अर्पण जरूर करें, फिर देखिए माता रानी कैसे आपके सारे कष्ट दूर करती हैं। तो कन्या पूजन से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो शेयर अवश्य करें। जय माता दी।